वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो पढ़ना है उसका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज में सर्वप्रथम ये जो थ्योरी है ये डाल्टन के द्वारा दी गई थी और डाल्टन ने इसमें बताने का प्रयास किया है कि ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है पब्लिक फ़िनांस का और उनके अनुसार ये पब्लिक फ़िनांस के रूट की तरह से काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो पब्लिक फ़िनांस शायद अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो फिनांसिंग है, जो एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, प्रोफेसर पीगू ने इसको प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर कहा। नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें क्या है कि एक इकोनॉमिक वेलफेयर छिपा हुआ है। मतलब इस प्रिंसिपल में ये बताया जा रहा है कि पब्लिक फ़िनांसिंग जो है, पब्लिक फ़िनांसिंग का मतलब है फिनांसिंग विच इज़ डन फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो पब्लिक फ़िनांसिंग जो है वो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करती है जब बेनिफिट्स और सैक्रिफाइस एक पॉइंट पर बराबर हो जाएं। जब पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा मिलने वाला बेनिफिट और टैक्सेशन के द्वारा होने वाला सैक्रिफाइस जब दोनों एक पॉइंट पे कैरी कर लिए जाएं और वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो उसको हम कहेंगे कि वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल एडवांटेज है। सो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज़ एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोफेसर मसग्रेव्स डायग्राम, जो कि ये दिया हुआ है, जो हम लोगों ने देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हमको पढ़ना कैसे है। पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम ले लेंगे। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लेने पे हमको यही बताना है कि पीगू और डाल्टन दोनों का एक ही कहना था कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर है। जैसा कि पीगू ने बोला वही डाल्टन ने बोला। और इनका पॉइंट क्या था कि जो बेनिफिट से, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर से जो मार्जिनल यूटिलिटी हम डिराइव कर रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए टैक्सेशन के द्वारा जो मार्जिनल डिसयूटिलिटी होती है उससे। तो अब इसमें बात करते हैं। ये फिगर है हमारे पास, थोड़ा सा रफ बनाया गया है, अब इसको ठीक से बनाएंगे। ये देखिए पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको बताया। दूसरा पार्ट है हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, जिसमें ये फिगर हमको बनाना और समझना है। ये जो ऊपर वाला एरिया है हमारा वो है एक्सपेंडिचर, जिसको हम EE1 बोल रहे हैं। ये है टैक्सेशन, जिसको हम TT1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है O और मतलब O डैश कर लीजिए इसको, O डैश या O ही बोलें अगर इसको हम, तो ये मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस को दिखा रहा होता है। और YO अगर हम ले लें तो ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट को दिखा रहा होता है। अब देखिए, अब चूँकि हमको ड्रॉ कैसे करना था, हमको ड्रॉ इसलिए करना था, ऐसे करना था कि हम एक्सपेंडिचर्स को और टैक्सेशन को इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और दोनों में इक्वलिटी लाने का प्रयास करें। ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, टैक्सेशन जो जनता सरकार को दे रही है, तो मतलब उसके टैक्सेशन बराबर सरकार का एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो ये जो लाइन है हमारी, जो O एक्स एक्सिस है, उस पर हम अमाउंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन दोनों ही दिखा रहे हैं। और T डैश है टैक्सेशन की लाइन, E डैश है एक्सपेंडिचर की लाइन। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ किया इसको कट करते हुए, ये बताने के लिए कि BM इज़ इक्वल टू SM। ठीक, अब अगर हम ये लाइन यहाँ ड्रॉ करते, B डैश S डैश करके हम ड्रॉ करते, तो आप खुद ही देखिए ये वाला पोर्शन हमारा ज़्यादा हो जाता और ये वाला पोर्शन हमारा थोड़ा कम रह जाता। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर यहाँ पे ज़्यादा हो गया। अगर हम इसको बेस लाइन माने तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। और अगर यही लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते तो ये टैक्सेशन का पार्ट देखिए यहाँ पे ज़्यादा हो जाता। तो इन पॉइंट को छोड़ के, M बिंदु को छोड़ के अन्य किसी भी पॉइंट पे जाने पे इधर अगर आते हैं तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, इधर अगर आते हैं तो टैक्सेशन बढ़ जाता है। इसलिए मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के लिए ये आवश्यक है कि हम ऐसा एक्सपेंडिचर करें, मतलब सरकार ऐसा एक्सपेंडिचर ड्रॉ करे और जनता ऐसी टैक्सेशन दे कि दोनों एक दूसरे के इक्वल रहे। मतलब एक्सपेंडिचर से मिलने वाली ये जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट या यूटिलिटी है
और टैक्सेशन से होने वाला जो मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहे। इसलिए ये जो एरिया दिखाया जा रहा है यहाँ पे, एक जो एक कोण बनाते हुए एक एरिया दिखाया जा रहा है, ये एरिया हमको बताता है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वाला एरिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि जो एक चीज़ प्रूव हो गई कि जो पॉइंट M है वो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, एडवांटेज वाला पॉइंट है, जहाँ पे गेन्स फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर इज़ जस्ट इक्वल टू द लॉस फ्रॉम टैक्सेशन टू द सोसाइटी। ठीक है, और इसी को मतलब मैक्सिमम गेन और मैक्सिमम लॉस को हमने शेडेड एरिया OMN से बताने की कोशिश किया है। ठीक, तो ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन। जो सेकेंड पॉइंट में हमारे आ रहा है मैक्सिमम सोशल मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक, अब देखिए तीसरा पॉइंट, और इसी के साथ हम थ्योरी अब ख़त्म करेंगे। लिमिटेशन में जैसे पहला लिमिटेशन मैंने बताया कि प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन बेनिफिट्स एंड सैक्रिफाइस इन डिफरेंट एरियाज़। जैसे क्या है, डिफरेंट एरियाज़ की बेनिफिट और सैक्रिफाइस करने में इक्वेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मार्जिनल बेनिफिट, अगर एक बंदों को अगर मार्जिनल बेनिफिट दिया जा रहा है, मतलब मार्जिनल बेनिफिट सबके लिए अलग अलग हो सकती है ना। जैसे किसी एरिया में मान लो कि सड़क नहीं है, तो वहाँ पे अगर सरकार एक्सपेंडिचर करके सड़क बनवाती है तो उनकी मार्जिनल बेनिफिट अलग होगी, बजाय कि उस एरिया में अगर कॉलेज है लेकिन कॉलेज जाने के लिए सड़क नहीं है तो सड़क उनको ज़्यादा बेनिफिट देगी, कॉलेज वाला एक्सपेंडिचर जो है वो उनको अपेक्षाकृत कम बेनिफिट देगा। तो ये है कि प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन बेनिफिट्स एंड सैक्रिफाइस इन डिफरेंट एरियाज़। ठीक है, और इसको और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी एरिया में बहुत अच्छी सुविधाएं दे दी जाएं, पब्लिक एमिनिटीज़ अच्छी हों, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन हम पब्लिक एमिनिटीज़ को अवेल नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि भाई उस पब्लिक एमिनिटीज़ को अवेल करने के लिए मैंने आपको बताया अभी कि जैसे सड़क ही नहीं है, कॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन कॉलेज तक जाने के लिए बहुत रोड ऐसी नहीं है, अच्छी नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि भाई इस एरिया में एक पब्लिक बेनिफिट को हम अवेल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दूसरा पब्लिक बेनिफिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने उसके लिए पर्टिकुलर टैक्सेस ठीक से दिया हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एडजस्टमेंट ये बना पाएँ बेनिफिट और सैक्रिफाइस के मध्य। दूसरा है डिफरेंट प्रोजेक्ट में ऑकर प्रॉब्लम। अब जैसे कि डिफरेंट प्रोजेक्ट अगर हैं, मान लो ये भी पॉसिबल नहीं है कि उसको कंपेयर किया जाए। जैसे मार्जिनल बेनिफिट, अगर एक ही अमाउंट का मार्जिनल बेनिफिट अगर हम दो प्रोजेक्ट्स पे दे रहे हैं, मान लो एक हम ब्रिज बनवाएं और एक हम कॉलेज बिल्डिंग बनवाएं, तो कॉलेज बिल्डिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बंदों के लिए तो ठीक हो सकती है ना, लेकिन ब्रिज जो है वो शायद सभी को एक कुमुलेटिव असेसमेंट देगा, कुमुलेटिव एडवांटेज देगा। तो हो सकता है ब्रिज से मिलने वाला एडवांटेज कॉलेज से मिलने वाला एडवांटेज ज़्यादा हो, या समहाउ अगर वहाँ पे बच्चे ही ज़्यादा हों तो कॉलेज से मिलने वाला एडवांटेज ब्रिज से मिलने वाले एडवांटेज से ज़्यादा हो सकता है। मतलब अगर हम किसी दो डिफरेंट जगह पे एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से सेम बेनिफिट हमको मिले, ये आवश्यक नहीं है। तीसरी बातें मैंने लिखी नहीं है। तो तीसरा है जैसे डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप लिख रहे होंगे तो इस बात को लिख लीजिएगा, डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसमें तीसरी बात क्या बताई गई है? तीसरी बात ये बताई जा रही है कि जैसे कि मार्जिनल सैक्रिफाइस भी, जैसे बेनिफिट्स अलग हैं, कॉलेज और रोड वाला मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही सैक्रिफाइस अलग हो सकता है। सैक्रिफाइस का मतलब है जिसके पास पैसा ज़्यादा है, अगर वो थोड़ा ज़्यादा भी दे रहा होता है टैक्सेशन, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वही मात्रा जो कम पैसा पा रहा है या जो कम अर्निंग्स अर्न कर रहा है वो दे रहा होता है तो उसको दिक्कत आती है। तो जैसे बेनिफिट्स अलग हैं वैसे सैक्रिफाइस अलग है। तो सैक्रिफाइस अलग होने का रीज़न क्या बताया जा रहा है? डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसके बाद चौथा जो एक लिमिटेशन है वो है वेग एंड एब्स्ट्रैक्ट। जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेनिफिट और सैक्रिफाइस का, वो बहुत वेग है, बहुत जैसे विशालता लिए हुए है और संकुचित विचारधारा हम कह सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये एग्जैक्ट इम्प्लीफाई किया जा सके। मतलब मैक्सिमम सोशल एडवांटेज केवल सैक्रिफाइस और यूटिलिटी या बेनिफिट और सैक्रिफाइस से ही गवर्न हो, ऐसा आवश्यक नहीं है।
अगला है साइमल्टेनियस कैलकुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। साइमल्टेनियस कैलकुलेशन का मतलब है कि भाई आप जो टैक्सेशन लगा रहे हो, जो सैक्रिफाइस को कैलकुलेट कर रहे हो, सैक्रिफाइस तो ये तो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, तो सैक्रिफाइस को आप कैसे जो है कंप्यूटर से माप सकते हो? सैक्रिफाइस माप नहीं सकते आप कि कितना किसको सैक्रिफाइस हुआ या कितना किसको बेनिफिट, तो चलो ठीक है, बेनिफिट तो पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए एक मैच की क्राइटेरिया बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये कंप्यूटर और ब्रेन का एक चीज़ है, फिजिकल ब्रेन की एक बात है, तो हमेशा ये अच्छा नहीं है, इसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। कुछ बातें और विचार जो है वो मनोवैज्ञानिक धारणा पे आधारित हैं, तो इसको भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर है कि प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेटिंग सोशल बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड प्रोजेक्ट्स। अब देखिए, अगर डिफरेंट पीरियड्स हैं हमारे पास एक्सपेंडिचर के, जैसे रेल है, रोड है, बिजली है, ये सब लंबे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इन प्रोजेक्ट्स को शॉर्ट टर्म अगर हम बेनिफिशियल कोई प्रोजेक्ट उठा रहे होते हैं, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बना लिया, कॉलेज बना लिया, प्याऊ लगवा दिया, कुछ भी ऐसा जो शॉर्ट टर्म सोशल बेनिफिट दे रहा हो, तो इन दोनों से जो टोटल बेनिफिट मिल रही है उसको भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते और इक्वलाइज भी नहीं कर सकते। ये एक ईजी टास्क नहीं होगा कि दो बेनिफिट या दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स को, दोनों को हम इक्वलाइज करें, ठीक है। और अब जैसे है अगला पॉइंट है लेक ऑफ डिविजिबिलिटी। लेक ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि जो मार्जिनल सैक्रिफाइस टैक्सेशन से मिल रहा है, ठीक है, मतलब लेक ऑफ डिविजिबिलिटी में इन ऑर्डर टू इक्वेट द मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर विद द मार्जिनल सैक्रिफाइस फ्रॉम टैक्सेशन, there are some resources are to be required and this to be divided into a smaller unit, but it is not possible. क्यों नहीं possible है? Because of lack of divisibility of public expenditure and taxation in a smaller unit, ठीक है। तो इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, किसको? पब्लिक एक्सपेंडिचर विद द मार्जिनल सैक्रिफाइस, मतलब वॉट एवर मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड मार्जिनल सैक्रिफाइस फ्रॉम टैक्सेशन को हम छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट्स में डिविजिबल नहीं कर सकते। अगर हमको इक्वेट करना है तो हमको डिविजिबल करना पड़ेगा ना उसको, कि भैया इतना टैक्सेशन लिया, ये शुड बी इक्वल टू दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर। इट कैन नॉट बी डिविजिबल, द यूनिट ऑफ टैक्सेशन इन a smaller amount as well as the unit of benefits in a smaller amount, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो टैक्सेशन है ये केवल डायरेक्ट टैक्स पेयर्स की बात कर रहा होता है ना, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उसको इग्नोर करता है। तो एक और कमी है इसकी कि ये नॉन टैक्स रेवेन्यू को इग्नोर कर रहा होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आ सकता है? जैसे फ़ाइन है, फ़ीस है, मार्केट बोरोइंग है, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, ये सब भी तो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं सोर्स ऑफ रेवेन्यू के, ठीक है। और जो सोशल बेनिफिट को इन फ्यूचर प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उसको ये इग्नोर करता है। तो डिस्पाइट ऑल द लिमिटेशंस स्टिल द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज़ अनचैलेंजेबल एंड इट इज़ अ बेस्ट सिस्टम ऑफ पब्लिक फिनांस। तो ये चीज़ें हम लोगों ने 3 पॉइंट में ये बातें समझी हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको पीगो और डाल्टन दोनों की बात देखी है वो बताई, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर जिसमें ये फिगर समझाना और बताना है, ठीक है। और तीसरी बात लिमिटेशन, जिसमें मैंने 2 तो लिख पाई थी मैं और बाकी आपको बोल के समझाया है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिएगा। आगे और अच्छी वीडियो के साथ में आएंगे। ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर करेंगे बच्चे, ठीक है। थैंक यू, बाय।